अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, और इसमें टॉपिक जो है स्ट्रेटेजिक थिंकर में कैप्टन लिटिल हार्ट। कैप्टन लिटिल हार्ट जो था वो ब्रिटिश कैप्टन था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो गया और एक स्ट्रेटजिस्ट भी था। और इसका मेन जो वो है वो सन तzu से ज़्यादा इम्प्रेस था। तो कैप्टन लिटिल हार्ट ने की जो बुक है थॉट्स ऑन वार, इसके अलावा हम इसके जो स्ट्रेटजी है, जो वॉर स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कैप्टन लिटिल हार्ट का सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है उसकी स्ट्रेटजी का वो है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में चूंकि वो सन तzu से इम्प्रेस था, तो इनडायरेक्ट अप्रोच में उसका मेन फंक्शन जो मेन जो फैक्टर है उसके वो है साइकोलॉजिकल। कहते हैं कि वन मैन किल्ड इज वन मैन लेस, वाइल वन मैन पैनिक्ड इज कैरियर ऑफ फियर एंड पैनिक। अगर आप इस इनडायरेक्ट अप्रोच को सोल्जर के लेवल पे ले लें तो एक सोल्जर का मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा कमांडर के लेवल पे ले लें तो एक पूरा बटालियन जो है, जो उसके पीछे जितने भी लोग हैं उनका मोराल डाउन होगा, जो फाइटिंग विल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर आप इस इनडायरेक्ट अप्रोच को पॉलिटिकल लेवल या गवर्नमेंट के लेवल पे लेकर जाएं तो इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओवरऑल नेशन की जो पॉलिसी मेकर्स हैं या ओवरऑल स्टेट की जो विलिंग जो फाइटिंग जो विल है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और एज ए रिज़ल्ट आपकी जो पॉलिटिकल एंड्स हैं वार से वो हासिल हो जाएंगे। इसके अलावा कैप्टन लिटिल हार्ट हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी। हिज ग्रैंड स्ट्रेटजी is a combination of political pressure, diplomatic pressure, economic pressure, each and everything is included. All the resources of the nation is included in that grand strategy. उसके कैप्टन लिटिल हार्ट के ग्रांड स्ट्रेटजी में मिलिट्री जो पावर है वो जस्ट एक फैक्टर है उसमें। बाकी सारे जितने भी पावर्स हैं, जिस तरह फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सारा कुछ साइकोलॉजिकल, वो सारे इसके ग्रैंड स्ट्रेटजी में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके नज़दीक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी वही है which keep the balance between the objectives in nature in hand and the means implied to achieve that political end. तो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी वो है जिसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और जो मीन्स हैं उनमें बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत बड़ा हो, और आप मीन्स जो है या टूल जो है या जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो बहुत कम हो। तो इसमें जो इम्बैलेंस आएगा तो इसका मतलब है कि अनसक्सेसफुल स्ट्रेटजी होगी। अच्छा, इसके बाद इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन। साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन से मतलब ये है कि आप अपने एनिमी को साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब करें, उनका मोरल डाउन करें, और एज ए रिज़ल्ट आपके जो भी आपका जो पॉलिटिकल एम्स हैं वो आपको हासिल हो। कैपिचुलेशन। साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन दो चीज़ों से बनती हैं। एक है फिजिकल स्फेयर, और दूसरा है साइकोलॉजिकल स्फेयर। फिजिकल स्फेयर में ये है कि आप ये चीज़ें हैं कि आप सडन चेंज ऑफ फ्रंट का आप फ्रंट बदल लें, वार फ्रंट जो है। इसके अलावा सेपरेट योर एनिमी फोर्सेस, आपके एनिमी फोर्सेस को आप इस तरह चाल चलें कि वो मुख्तलिफ फ्रंट्स में बढ़ जाएं। इसके अलावा इन डेंजर्स
एनिमी सप्लाईज, आप एनिमी के सप्लाई को ख़तरे में डाल दिया, उस पर हमला करें। इसके अलावा है लास्ट है मेनेसेस द रूट्स, जो रूट्स यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक और सब चीज़ों के लिए, उनको आप जो है ना डिस्टर्ब करें। तो इन सब का फिजिकल मूवमेंट जो स्फेयर है, उन सब का एनिमी के साइकोलॉजी में असर पड़ेगा कि एनिमी सोचेगा कि आई एम ट्रैप्ड। तो जब वो इस ट्रैप वाली सिचुएशन में आ जाएगा तो वो कैपिचुलेशन या वो हथियार डाल देगा। तो ये है लिटिल हार्ट की जो एक समरी कह सकते हैं, एक लिटिल हार्ट की पॉलिसी के बारे में, या जो उनकी वार पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, उनके बारे में लिटिल हार्ट। आगे इसके बाद हम करेंगे आंद्रे ब्यूफर